देखिए, एक दिन मरना सभी को है। और ये जो लोग कहते हैं ना कि जीवन एक ही बार मिला है, ऐसा नहीं है। ये बात जितनी जल्दी लोग समझ जाएंगे कि ये मानव देह हमको भगवान की कृपा से मिलता है और इसका लक्ष्य है भगवान की सेवा करना, उतनी ही जल्दी वो भगवान की सेवा करने के लिए इच्छुक होंगे, प्रेरित होंगे। और ये बात मैं महाराज जी की कृपा से जल्दी समझ गया, इसलिए जल्दी आ गया। अब चाहे इसको कोई 10 साल में समझे, 20 साल में समझे, 50 साल में समझे या मरने के बाद समझे, ये उसकी इच्छा है। भारत एक धर्मबहुल राष्ट्र, एठारे अनेक धर्मावलंबी अच्छा, किंतु हिंदू धर्म सर्वपुरातन धर्म। हिंदू धर्म रे वर्णित अच्छी सनातन धर्म। तेबे आम सहित अच्छा जगतगुरु श्री कृपालु दास पौत्र नीलमणि कृपालु दास, तांको सहित आलोचना करवा से युवावस्था केमती यही धर्म को आपणैले एवं राधा कृष्ण को यही सनातन धर्म को आगे नौकरी, सहित सीधासलख आलोचना करवा और तांको ईटीवी को स्वागत करवा। महाराज जी, आपको ईटीवी को स्वागत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस अवस्था में सनातन धर्म को अपनाने का बाद आपकी युवा अवस्था में युवा पीढ़ी को क्या वार्ता देना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि युवा अवस्था में भगवान की भक्ति करना ये कोई नई बात नहीं है। हमारा सनातन धर्म इतना पुराना है। और प्रहलाद, आप लोग जानते होंगे, नरसिंह भगवान जिनके लिए प्रकट हुए थे, उन प्रहलाद ने ही उपदेश दिया था कि कौमार आचरेद प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। असुर बालकों को, जो कि 6 वर्ष के थे, उनको उपदेश दिया कि तुम सब भगवान की भक्ति करो, क्योंकि ये मानव देह क्षणभंगुर है और अध्रुव है, अस्थिर है, कभी भी इसका नाश हो सकता है और इसका लक्ष्य भगवान को पाना ही है। ये मानव शरीर हमको भगवान की भक्ति के लिए मिलता है। अब क्योंकि हम अपने शास्त्रों से, वेदों से, पुराणों से विमुख हो चुके हैं, उन पर अधिक ध्यान नहीं देते, इस कारण से ऐसा बोला करते हैं कि आज की जो संसारी पढ़ाई है वही आवश्यक है और बाकी कोई ग्रंथ पढ़ने की हमको आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। यद्यपि हम लोग इतने बुद्धिमान नहीं हैं कि सब ग्रंथों को पढ़ सके, इसलिए हमारे यहाँ हमेशा से गुरु बनाने की एक सभ्यता रही है कि वो गुरु शिष्य को गाइड करे और गुरु के गाइडेंस से शिष्य जो उसके लिए उचित है उन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करे और उसकी साधना करे। ऐसे ही हमने भी जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज को अपना गुरु माना है। यद्यपि मैं उनका पौत्र हूँ, लेकिन फिर भी उनको गुरु स्वरूप में पहले देखता हूँ। उनकी प्रतिभा, उनकी आभा इतनी विलक्षण थी कि कोई भी जब उनको देखता था अपने आप उसका मन उनमें रीझ जाया करता था। और फिर उनका सिद्धांत भी ऐसा है, जो एक बार श्रवण करे तो अपने आप उसको सही मानने लगता है। फिर बाकी सिद्धांत जितने सुना करता है उसमें उसको वो चीज़ नहीं मिलती जो कृपालु जी महाराज के मुख से सुनने पर मिलती है। अतएव मैं भी उन्हीं से प्रेरित हुआ हूँ और यही प्रयास कर रहा हूँ कि उनकी वो प्रेरणा दूसरों में भी दे सकूँ और दूसरे भी श्री कृष्ण भक्ति करें और महाराज जी के ही सानिध्य में श्री कृष्ण की प्राप्ति करें। आप इस अवस्था में, आप वर्तमान जो युवा अवस्था में है, युवा पीढ़ी को क्या वार्ता देना चाहेंगे? क्योंकि युवा पीढ़ी आजकल रील्स में ये ज्ञान को बांट रहे हैं, किंतु एक्चुअल लाइफ में कोई इसको बांट नहीं रहा है, ग्रहण नहीं कर पा रहा है। तो आप वर्तमान युवावस्था में हैं, युवावस्था में आप ऐसे कैसे इंस्पायर हुए जो ये सनातन धर्म को अपनाने के लिए बाध्य हो गए? देखिए, पहले तो हमको ये समझना होगा, हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ के नियमों के अनुसार हमको चलना पड़ता है। हम विदेश जाते हैं, विदेश के अलग नियम है। विद्यालय जाते हैं, वहाँ के अलग नियम है। अस्पताल जाते हैं, वहाँ के अलग नियम है। ऐसे ही जब अध्यात्म में आते हैं तो अध्यात्म के भी नियम होते हैं। उन नियमों का पालन जब आप ठीक ठीक करते हैं तब आपको सत्संग में आने का मेन फल मिलता है। अगर आप जैसे संसार में व्यवहार करते हैं उसी प्रकार से आकर के सत्संग में भी बैठेंगे, उसी प्रकार का व्यवहार सत्संग में भी करेंगे तो अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं पाएंगे। इसलिए वास्तव में संत के आगे बैठ करके और प्रैक्टिकल साधना करके ही किसी का कल्याण हो सकता है। आज की जो ये रील्स की नई चीज़ आ गई है, मानता हूँ इसके अपने फ़ायदे हैं लेकिन नुकसान भी है। इसलिए अपना 100% देने के लिए
प्रैक्टिकल आकर के जब तक कोई सत्संग नहीं करेगा तो बीच में फंसा रह जाएगा, बीच में अटका रह जाएगा। और ये मैं भी जानता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। सच बताया जाए तो इसके पहले मैंने कभी कुछ ऐसे कैमरे पर नहीं बोला है, लेकिन मैं इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ कि अगर भूले भटके एक दो लोग भी ये देखें और इससे प्रेरित हों आध्यात्म में आने के लिए, तो मेरा ये प्रयास सफल रहेगा। इसके लिए प्रयत्न उनको भी करना पड़ेगा और सभी लोगों को अपने मन में ये बात बिठानी होगी कि ईश्वर भक्ति करना ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत आवश्यक चीज़ है। जिस दिन हम ये बात समझ जाएंगे कि हमारा लक्ष्य भगवान की सेवा करना है, भगवान की भक्ति करना है, उस दिन अपने आप हम भगवान की भक्ति के लिए समय निकालेंगे। पहले के समय में जहाँ कहीं भी भगवान का गुणगान होता था, कोई कथा होती थी, लोग पहुँच जाया करते थे क्योंकि उनकी श्रद्धा होती थी। अगर वो नहीं भी समझ पाते थे उन चीज़ों को तो कहते थे वहाँ जाना चाहिए। लेकिन आज के समय में पाश्चात्य संस्कृति के कारण लोग इन सब चीज़ों से भागते हैं, लोग जाना पसंद नहीं करते, खास करके जो युवा पीढ़ी है। तो उनको ये समझना होगा कि ये हमारी ही चीज़ है और इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। और जब ज्ञान होगा तो भीतर से वो प्रेम भी उत्पन्न होगा भगवान के लिए और दूसरे के लिए वो प्रेरणा भी बनेंगे। और बिना स्वयं संकल्प लिए ये काम नहीं हो सकता। अगर मैं भी घर में बैठा रहता और कहता मेरी युवा अवस्था है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है भगवान की भक्ति करने की, तो फिर मैं दूसरों को कैसे प्रेरित कर पाता। इसलिए जब तक स्वयं कोई सत्संग में ना जाए, स्वयं कोई अनुभव ना करे भगवान की भक्ति में क्या रस है, तो वो दूसरों को क्या ही समझा पाएगा ना। ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत आवश्यक चीज़ है। जिस दिन हम ये बात समझ जाएंगे कि हमारा लक्ष्य भगवान की सेवा करना है, भगवान की भक्ति करना है, उस दिन अपने आप हम भगवान की भक्ति के लिए समय निकालेंगे। पहले के समय में जहाँ कहीं भी भगवान का गुणगान होता था, कोई कथा होती थी, लोग पहुँच जाया करते थे क्योंकि उनकी श्रद्धा होती थी। अगर वो नहीं भी समझ पाते थे उन चीज़ों को तो कहते थे वहाँ जाना चाहिए। लेकिन आज के समय में पाश्चात्य संस्कृति के कारण लोग इन सब चीज़ों से भागते हैं, लोग जाना पसंद नहीं करते, खास करके जो युवा पीढ़ी है। तो उनको ये समझना होगा कि ये हमारी ही चीज़ है और इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। बात हर व्यक्ति एक ना एक दिन स्वीकार करता है और भगवान की भक्ति करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान एक ही है जिसको हम लोग देखते हैं, जिसमें अपने मन को लगाते हैं, उसमें हमारा मन लग जाता है। जो संगवश या प्रारब्धवश जिस परिवार में पैदा हो जाता है, उस परिवार के संस्कारों के कारण कई बार उसका मन लग जाया करता है। और कई ऐसे होते हैं जो पूर्व जन्मों से इतने बड़े भक्त होते हैं कि माता पिता के समझाने पर भी और सबके समझाने पर भी अपने मन को भगवान से अलग नहीं कर पाते। निश्चित रूप से जदि कहवा सनातन धर्म हूँ भारत एक सर्वपुरातन धर्म, जहाँ को जदि थरे यही रस को पान कर निश्चित भाव में जीवन सार्थक हो जाए। तेबे आमे आपण को कहबू भारतर संस्कृति परंपरा को बजाय रखापी यही सनातन धर्म सहित जड़ित हुआ एवं एक नुआ भारत गठन करिबारे सहायक हुआ। झारसुगुड़ा गुरुचरण बाग, ईटीवी भारत।